साथियों नमस्कार। यदि आप CSV यानी ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, किसी भी बैंक आप CSV चलाते हैं, तो आप हेडलाइन देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है CSV संचालक के खाते से साइबर अपराधियों ने उड़ाए 42,000 रुपया। तो साथियों, ये पैसा साइबर क्राइम वालों ने कैसे उड़ाया, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। कैसे आप बच सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, आप देखें जागरण न्यूज़ है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है संवाददाता सूत्र चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरा में फिनो पेमेंट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र ने संचालक को बैंक कर्मी बनकर के 42,000 रुपये की राशि साइबर क्राइम अपराधियों ने उड़ाने की शुरुआत की। साथियों, ये पहली घटना नहीं है, घटनाएं और भी घट चुकी हैं, लेकिन इतने बड़े मामले पर घटनाएं नहीं घटी थी। तो साथियों, पूरे मामले का अगर हम बात करें, बताएं, तो मैं पहले समाचार आपको सुना दे रहा हूं, उसके बारे में आगे कैसे आप बचेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। थाना क्षेत्र लोहरपुरवा में फिनो पेमेंट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को बैंक कर्मी बनकर के 42,000 रुपये की राशि साइबर अपराधियों ने उड़ा दिया। शुरुआती दौर में तो CSV ब्रांच के संचालक को ही समझ में आया कि बैंक के किसी तकनीकी समस्या के कारण पैसे कट गए हैं। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें उसे जानकारी मिली कि 42,000 रुपया साइबर अपराधियों ने उसे उड़ाया और 25 नवंबर 2019 को CSV संचालक अमरदेव सिंह यादव पिता राम भजन सिंह यादव के द्वारा चैनपुर थाने में आवेदन देकर के प्राथमिकता दर्ज कराई गई। दिए गए आवेदन में अमरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 21 तारीख को मोबाइल फ़ोन पर बैंक के नाम से फ़ोन आया और बताया गया कि आपके सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, अपना यूज़र ID और पासवर्ड लोड कराएं। CSV संचालक बैंक समझ करके बैंक के ही किसी कर्मी द्वारा फ़ोन किया गया है। उसने अपने यूज़र ID और पासवर्ड दे दिया, जिससे कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन करके बताया गया कि आप अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन करें, जिस पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस दौरान 42,000 रुपये उनके खाते से निकाल लिया गया। तो साथियों, होता क्या है कि किसी भी कारण से अगर किसी भी बैंक के एम्प्लॉय या अधिकारी द्वारा फ़ोन आता है, तो कभी भी आपसे यूज़र ID नहीं मांगा जाता है। यूज़र ID उनके पास ऑलरेडी पहले से ही आपका होता है। पासवर्ड आपके लिए बनाया गया है, वो आपकी चीज़ है। आप पासवर्ड किसी को कभी भी ना दें, किसी भी हालात में ना दें। यदि किसी को भी आप अपना पासवर्ड दे देंगे तो इस तरह की दिक्कत हो जाएगी। साथियों, फिनो पेमेंट बैंक में पासवर्ड भी उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है OTP। यानी साथियों, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, कोई नए डिवाइस में आपका ID खोला जाता है, तो ID खोलते समय आपको एक OTP आती है, फर्स्ट टाइम OTP। वो OTP अगर आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ID पासवर्ड भी उसके पास अगर है, तो वह आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग OTP और अपना पासवर्ड किसी को मत दें। फिनो पेमेंट बैंक में आपकी ID आपके मोबाइल नंबर से ट्रेस कर दी जाती है। इसलिए आप लोग जो है, किसी का भी फ़ोन आ रहा है, क्यों ना वह बैंक एम्प्लॉय होने का दावा करता है, क्यों ना वह बार बार आपको ये कहता हो कि आपकी ID बंद कर दी जाएगी या कोई बड़ा नुकसान कर दिया जाएगा, फिर भी आप उसे अपना OTP और अपना पासवर्ड ना दें। अगर देते हैं तो इस तरह से आपके साथ भी धोखा हो सकता है। साथियों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक या किसी भी बैंक के CSV चलाते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो भी तकनीकी और लेटेस्ट जानकारी होती है हमारे चैनल पर बैंकिंग संबंधित, सबसे पहले लोड कर दिया जाता है और जानकारी आपको दी जाती है। ये वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।